तो फिर? नर्स को वैसे भी कुछ याद नहीं। सादिया भी उससे बात करेगी लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। अगर उसे कुछ याद आ गया तो? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उस औरत को देखना चाहूंगी सलीम। पहले आपको एक वादा करना होगा खाला। मैं आपको सब बताता रहूंगा लेकिन आप इससे दूर रहेंगी, मुदाखलत नहीं करेंगी बिल्कुल भी। वादा करें मुझसे। देखो, मैं नहीं चाहता वो आदमी मेरे घर के आसपास भटकता हुआ नजर आए। अली, आई बात समझ में? ठीक है, मैं समझ गया। मैं खुद नसरीन से बात करके उस आदमी की सारी इंफॉर्मेशन निकालूंगा। मैं आज ही जाकर बात करूंगा उस आदमी से। अगर जरूरी नहीं है तो कोशिश करो बात ना करो उससे। पुलिस को शिकायत दर्ज करवाओ और बस। पहले हमें उससे बात करनी होगी, फिर उसके बाद पुलिस को शिकायत दर्ज करवाएंगे। वो इससे ज्यादा कुछ बुरा भी कर सकता है क्योंकि पुलिस उसे इस शिकायत में कुछ घंटे ही अंदर रख सकेगी और ऐसा करने से हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। जो भी करना है एहतियात से करना होगा। जो शख्स लड़की किडनैप करने का सोच सकता है वो कुछ भी कर सकता है, याद रखना। लगता है वो उससे बहुत प्यार करता है। करीम? हाँ, आ जाओ हसन। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ऑफिस में किसी को पता ही नहीं कि तुम आ चुके हो। मेरा इंतजार कर रहे थे? समझा नहीं मैं। हम आज वो जगह देखने के लिए जा रहे थे जो मैंने अपने घर के लिए खरीदी थी। भूल गया। कैसे भूल सकता हूं ये मैं? अरे काश कि तुम मुझे कॉल कर देते। मैं तुम्हें कॉल करने वाला था लेकिन पता चला कि तुम्हारी अम्मी आई हुई हैं, तो बस तुम्हें तंग नहीं किया मैंने। देखो, बात यह है कि हमारी एक एम्प्लॉय मुसीबत में है और उसी के लिए मैंने अली को कॉल की है। इस सब के होते हुए रहा ही नहीं मेरे दिमाग में। क्या हुआ है? अरे वो हिकमत की बेटी है ना, एक आदमी है जो उससे शादी करना चाहता है और उसके चक्कर में वो घर के आसपास भटकता रहता है। तो बस मुझे डर है कि कहीं वो उस बच्ची को या मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे।